हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इस पर बेस्ड कुछ बेसिक पॉइंट। उसके बाद मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाऊंगी किसी भी ग्राफ पर हम कैसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल को प्लॉट कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप प्लॉट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इसे कैसे समझा जाए, कुछ बेसिक पॉइंट जैसे कि कट एंड टच का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ग्राफ। और ग्राफ तो हम जानते हैं क्या होता है, ये एक वर्टिकल लाइन और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाई एक्सिस और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। जहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा 0,0। ये एक्स कोऑर्डिनेट वो भी 0, वाई कोऑर्डिनेट वो भी 0। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, जिसका क्या मतलब होता है, एक्स एंड वाई आएगा पहले, वाई पहले एक्स बाद में नहीं आएगा, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये सब आपको पहले से ही पता होगा। और ये जो पॉइंट है ना बीच वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं या फिर इसे सेंटर भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए और अच्छे से उसे समझिए। ये एक कार्टेशियन प्लेन है जिस पर एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट कौन कौन से होंगे, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट पे हम क्या बात करेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उनके साइन की बात करेंगे, डेट मीन्स प्लस और माइनस। तो राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स। उसी तरह से जो अपवर्ड डायरेक्शन है वहाँ पर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो क्वाड्रेंट क्या हुआ, पहला एक्स आएगा देन वाई आएगा, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा याद रखेंगे, वाई पहले एक्स बाद में नहीं करना है। तो पहले एक्स पर यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सॉरी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहला एक्स यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव साइन, वाई यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर x देखिए क्या है, ये है x एक्सिस, यहाँ पर माइनस, ये है y एक्सिस जो कि है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह से क्या होगा, ये है x एक्सिस जो कि क्या है माइनस, ये है y एक्सिस जो कि है माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x एक्सिस जो कि है पॉजिटिव, ये y एक्सिस जो कि है नेगेटिव। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए ये सारी बातें आपको क्लियर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्वाड्रेंट 4 है, साइन आप देख चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर आप जानते हैं। तो यही होता है ज्योमेट्री का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर, डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, उसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लेती हूँ एफ ऑफ एक्स, या फिर पॉलिनोमियल एफ इन एक्स वेरिएबल, इसका मतलब है उस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है और हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये है मेरे पास x-4। अब यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है एक्सपोनेंट है वो है 1, मतलब डिग्री क्या है 1, और इसीलिए इसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है। चलिए, अब जब ये लीनियर है तो क्या होगा बच्चों? लीनियर में डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जीरोस क्या होंगे? 1 ही होंगे, क्योंकि डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 है तो 0 1 होगा। तो इसीलिए इसकी जो ग्राफ बनाएंगे आप, वो कैसी आएगी? वो आएगी स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो कट करेगा ग्राफ, वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर। और ये आपको याद रखना है। सॉरी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री है और यहाँ पर जीरोस होगा 1, और इसका जब ग्राफ बनेगा तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, और वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर ही कट करेगा। अब कट का क्या मतलब है वो हम अभी सीख रहे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ कुछ और पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, जैसे कि क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ले लिया मैंने, 2x² + x + 4। यहाँ पर डिग्री आपको दिख रही है 2 है, तो क्या हो जाएगा? डिग्री 2 है मतलब जीरोस भी 2 होंगे। तो एट मोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं? जीरोस 2 हो सकते हैं, बट 0 भी हो सकता है, बट ये बात अभी हमें नहीं पढ़ना है। आप याद रखेंगे एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है, तो जीरोस भी 2। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक पैराबोला बनेगा। अब ये पैराबोला कैसा हो सकता है? अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये एक कर्व होता है, या एक ये कर्व जैसा शेप है, बस आप इतना ही जाने अभी पैराबोला के बारे में, ठीक है। और इसके जो जीरोस होंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, वो एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ बनेगा उसे 2 पॉइंट पर कट करेगी। ये आपको याद रखना। सॉरी। चलिए, अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, मान लीजिए ये क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है? 3 है, तो जीरोस क्या होंगे? 3 होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कोई भी कर्व बन सकता है, या फिर हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा ग्राफ, उसके एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, ठीक है। एटमोस्ट कितने होंगे? 3 जीरोस। अब हम बात करेंगे कट और टच का क्या मतलब है। कट एंड टच। सॉरी, एक्चुअली मुझे अभी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए सॉरी। चलिए, कट और टच देखते हैं क्या होता है। देखिए, कोई ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब है? ये एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है। ये दिख रहा है आपको? तो ऑब्वियसली जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जीरो तो एक ही होगा, तो ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। अब कैसे चेक करते हैं कि ये कट कर रही है? तो इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं, और इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा भी नीचे नहीं, तो इन पर चेक करके देखते हैं। क्या चेक करेंगे?
साइन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट के। तो देखिए ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका साइन पॉजिटिव है, ये देखिए, और यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका जो साइन है वो है नेगेटिव, ये दिख रहा है। तो साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, इसीलिए इसे कहा जाता है कट, जब वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाए। सॉरी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से तो हमें लेना देना है नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको देखना है जो ग्राफ बना है वो कितने पॉइंट्स में कट हो रहा है। तो एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है, और हम चेक कैसे करते हैं, कट का मतलब होता है जो भी पॉइंट मिला है उसके थोड़े ऊपर और उसके जस्ट नीचे चेक कीजिए वाई कोऑर्डिनेट पर कौन सा साइन है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट से पता किया हमने साइन, और यहाँ पर माइनस है, तो साइन चेंज है, इसलिए कट कहेंगे। अब देखते हैं टच क्या होता है। तो देखिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। अब मैंने कुछ ऐसा ये कर्व बनाया, तो ये क्या हो रहा है, इसे टच कहेंगे। ठीक है, क्यों कहा टच, क्योंकि यहाँ पर भी आपको वही चेक करना है, इसके थोड़ा सा यहाँ पर देखिए और यहाँ पर थोड़ा सा, या तो अगल बगल में चेक कर लीजिए या ऊपर और थोड़ा सा नीचे चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ चेक करके देखती हूँ। तो यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर वाई माइनस, तो यहाँ पर भी दोनों ही जगह पर जो आपका वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो माइनस ही होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, टच, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये टच कहलाएगा। इस पॉइंट से मतलब है यहाँ के कोई दो कोऑर्डिनेट होंगे और इस पॉइंट से मतलब है यहाँ के भी कोई दो कोऑर्डिनेट होंगे। तो वहाँ पर क्या है, वाई नेगेटिव है, यहाँ भी वाई नेगेटिव है, तो साइन तो चेंज ही नहीं हुआ है, इसलिए इसे टच कहा जाता है। बट टच को हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कट को। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे, जब टच होता है ना तो वहाँ पे दो जीरोज आते हैं, कितने जीरोज आते हैं, दो जीरोज, और अगर कट हो रहा होगा तो वो सिर्फ एक ही जीरो कहलाता है, जैसे कि हमने अभी स्ट्रेट लाइन में देखा था। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन किस में मिलती है हमें, लीनियर पॉलिनोमियल में मिलती है। तो यहाँ पर एक ही कट हो रहा है, तो एक कट होता है मतलब कि एक ज़ीरो है। और हम चेक कैसे करते हैं कि ये कट है, कट का मतलब होता है क्वाड्रेंट में जो साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो, यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस है, मतलब साइन चेंज है, तो ये कट है। अब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको कैसे ग्राफ में दिखाया जाए और कैसे हमें ग्राफ को देख करके ग्राफ को पढ़ना है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।